हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम नाश्ते से, जो कि हम सब बैठकर मेरे ससुर, जेठ, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, नन सब बैठ के डिसीजन ले रहे थे कि देवर की शादी में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द हो रहा था सब कुछ। तो मैं अपनी शॉपिंग पर निकल जाती हूँ। भाई मेरे को तो शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरे घर की लास्ट शादी थी और मेरा एक लौता देवर है। तो मैं तो सबसे पहले निकल जाती हूँ। मैंने अपना सूट लिया, फिर इनके शूज़ भी दिलवाने थे मुझे। फिर मैंने इनके शूज़ के दिखाया कि भाई जो जल्दी पसंद आया ना वो ले लो, टाइम नहीं है हमारे पास। तो बस मैंने ना इनका शूज़ बाय करवाए। अपने प्रिंसेस के भी लेने थे, उन्हें भी बड़ी एक्साइटमेंट थी अपनी चाचा की शादी की। तो मुझे भाई जो मैंने अपने प्रिंसेस को पसंद आया वो उन्हें दिलाया, जो मेरे हस्बैंड को पसंद आया मैंने वो दिलाया, जो मुझे पसंद आया था वो लेना ही था। फिर मैं बारात के लिए रेडी होने आ जाती हूँ अपनी भांजी के पास, क्योंकि बहुत जल्दी जो कुछ हुआ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा पार्लर जाऊँ। तो बिना कुछ समझे मैं आ जाती हूँ अपनी भांजी के पास, क्योंकि ये मेकअप मस्त करती है। तो मैं आ जाती हूँ। सबसे पहले ना मेरी आइज़ कंप्लीट कर देती है गाइज़, क्योंकि आइज़ मैन होती है और आइज़ ही बहुत प्यारी देती है इसने मेरे को। मैंने सबसे पहले तो ना अपनी प्रिंसेस को रेडी करवा दिया था, क्योंकि इसे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी अपनी चाची की शादी में घोड़ी पे बैठने की। सबसे पहले ना इसे रेडी करवा दिया मैंने कि पहले ये चली जाए, मैं बाद में जाऊंगी। फिर इसने ना मेरे को अपना सबसे पहले इसने मेरे को आइज़ दी, बड़ी ही प्यारी, जो बिल्कुल न्यूड थी। मैंने ज़्यादा मेकअप बोला ही नहीं था कि मुझे ज़्यादा मेकअप चाहिए, क्योंकि मुझे न्यूड चाहिए था, क्योंकि मेरा गरारा थोड़ी हाईलाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कलर बहुत सारे थे। तो मैंने बोला कलर ज़्यादा है गरारे में, तो मुझे मेकअप थोड़ा हल्का चाहिए। तो उसने बिल्कुल मेरे को वैसा मेकअप दिया जैसा मुझे चाहिए था। मेकअप के बाद सबके रौनक लगाने के लिए हाइलाइटर तो चाहिए गाइज़। तो ये मेरा फ़ाइनल लुक था, और मेरा फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारा था। और मेरे हस्बैंड को तो मेरा लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप बताना कमेंट करिए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। मेरा लुक मेरे घर वालों, मेरी फैमिली और मेरे ससुराल वालों को तो बहुत पसंद आया। फिर मेरा देवर रेडी हो जाते, फिर हम उनको लेके जा देते हैं, फिर हम उनको घोड़ी वोड़ी पे बिठाते हैं। फिर मैं ना अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए एक फ़ायर शॉट उड़ा देती हूँ गाइज़। फिर ये फ़ायर शॉट उड़ाते हैं, बहुत मज़े आते हैं। फिर देखो ये मेरी ना प्रिंसेस कैसे बैठी हुई थी घोड़े पर, ये बड़ी एक्साइटमेंट थी ना, तो इसे हमने घोड़ी पर बिठा ही दिया। फिर ना ये अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए खूब नाचते हैं, खुशी मनाते हैं कि भाई मेरे भाई की शादी है, मैं तो नाचूंगा। फिर हम ना पहुंच जाते हैं अपने वेन्यू में। फिर वहाँ पर हमारे सबसे पहले ना वेलकम होता है, फिर हम पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद ना खाना आ जाता है, क्योंकि हमारा ना देवर का निकाह हो ही जाता है। बस जल्दी जल्दी हमें बस रुखसत करके लाना होता है देवरानी को। निकाह की क्लिप मैं डाल नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो निकाह मरकज़ में हुआ था, तो ये मैं अपनी जेठानी को खाना खिला रही हूँ। उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी काम करते हुए हम अपने देवर को ले आते हैं सलामी के लिए। तो मेरी जेठानी और मैं उनके अगल बगल में बैठ के हुए ना सलामी के लिए बैठते हैं। फिर उनका जूता चुराई होती है, उनका नेक देकर हम अपनी देवरानी को ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनकी विदाई होती है, इमोशनल रहते हैं सब। फिर हम अपनी देवरानी को ले आते हैं, क्योंकि पास ही में देवरानी है, ज़्यादा दूर नहीं है उनके घर। तो बस हम ले आते हैं, उनको अच्छे से वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। तो मैंने बहुत अच्छा डांस भी करा था यहाँ पर। वो क्लिप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो मुझे मिली वो मैंने कर दी। और फिर यहाँ ना कुछ रस्में होती हैं गाइज़, तो यहाँ हम उनकी रस्में करवाने लग जाते हैं। उनको घियावाती बोलते हैं शायद गाइज़, आई थिंक। जो आपके यहाँ बोलते हैं वो आप कमेंट में बता देना। तो ये उनका था। और फिर ये ना इनको 7 बार खिलाना होता है दुल्हन दुल्हन को। फिर ये था मेरा वलीमे का लुक, जो कि बहुत प्यारा था। ये थोड़ा डार्क था लेकिन था न्यूड ही। मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत प्यारा था। मेरे घर वाले आ जाते हैं वेन्यू पर, तो मैं तो उनसे गपशप लड़ा लेती हूँ। जहाँ घर वाले हों वहाँ गपशप ना हो तो बात ही नहीं है। फिर देखो ये मेरी नन बैठ जाती हैं दुल्हन के पास, जो उनके वीडियो सेशन चलता है। फिर काफ़ी सारे फ़ोटो चलते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनती हैं। फिर मैं अपने घर वालों के साथ चली जाती हूँ खाना खाने, क्योंकि यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम बस खाना खाते हैं, सबसे लेट हमने ही खाना खाया था। फिर जिसको भाई अच्छी लगे ना वीडियो, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।